हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन मीन्स राज्य व्यापार निगम, इसे हम एसटीसी भी कहते हैं। सो स्टेट ट्रेडिंग इन इंडिया हैज़ अ फेयरली लॉन्ग हिस्ट्री। द एडवाइजेबिलिटी एट taking over imports of certain specified items was first considered by the Government of India in 1948. But 1956, the Government of India had come to conclusion that there should be government cooperation for managing imports and exports of certain items. As a result, the STC was set up in 1956, which was designation as the sole import agency of such items as the government may decide from time to time. So year 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किया, प्रयास किया। कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने 18 मई 1956 को एक कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया जिसका वर्क एक्सपोर्ट को इनकरेज करना और ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए कमोडिटीज़ का इंपोर्ट करके फॉरेन ट्रेड में ग्रोथ करना था। इस कॉरपोरेशन का नाम स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन यानी एसटीसी रखा गया। सो स्टार्टिंग में इसकी कैपिटल 1 करोड़ रुपीस थी, जो कि बाद में इंक्रीज होकर 10 करोड़ रुपीस हो गई है। सो ट्रेड इंक्रीजमेंट के लिए स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के हेल्पर की तरह मैनी सब्सिडरी कॉरपोरेशन यानी सहायक निगमों का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो फॉरेन ट्रेड के इंक्रीजमेंट में हेल्प देता है, जिसमें से मेन कॉरपोरेशन इस तरह से हैं: मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन MMTC, सेकेंड इज एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ECGC, then handicraft and handloom export corporation HHEC, then food corporation of India FCI, then cashew corporation of India CCI, then tea trading corporation of India TTCI, and project and equipment corporation of India PEC, and state chemical and pharmaceuticals corporation SCPC 1976। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन ऑफ एसटीसी यानी कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के क्या उद्देश्य हैं, क्या फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इज़ एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट में हेल्प करना कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सामान को एक्सपोर्ट कर सके, बाहर भेज सके। सेकेंड इज़ टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरटेक ट्रेड इन द स्टेट ट्रेडिंग कंट्रीज as well as other countries in commodities to be company for such purchase by the union government from time to time and to undertake the purchase, sale and transport of such commodities in India or anywhere else in the world. Then third is to undertake at the instance of the union government import and internal distribution of any commodities is short supply with a view to establishing price and rationalizing distribution. Then fourth is to generally implement such special arrangement for imports, export, internal trade and distribution of particular commodities as the union government may specify in the public interest. Then रीजनेबल यानी कि उचित प्राइस पर नीडफुल कमोडिटीज़ का इंपोर्ट करना, ट्रेड में ग्रोथ करना, होम ट्रेड को प्रोटेक्शन देना एंड कंट्री में हुए ह्यूज क्वांटिटी में कमोडिटीज़ का इंपोर्ट करना जिससे लार्ज लेवल की सेविंग हो सके। देन इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, इंपोर्ट की गई कमोडिटीज़ की क्वांटिटी लिमिटेड होने पर उसकी रैशनलाइजिंग करना एंड अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ इंडिया द्वारा किए गए ट्रेड एग्रीमेंट को वर्केबल बनाना।